गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं एंथोनी एएमजी बर्ड की तरफ से आप सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों का नया साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों का नया साल अच्छे से कटे, नई ज़िंदगी, नई उमंग, नई सोच, नई उत्साह, नए जोश के संग आप लोग काम कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जो तबीयत है वो ठीक है और आप लोगों के घर में अगर कोई पेट्स बर्ड्स है तो वो भी सब ठीक है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैं एक STC 1000 जो ब्रूडर कंट्रोलर है, एग हैचिंग करने के लिए जो कंट्रोलर होता है, तो वो मैं वीडियो बनाया था। उस वीडियो में काफ़ी सारे दोस्त मेरे वो मुझे कमेंट्स किए हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो समझ में नहीं आया, और कुछ दोस्त है वो कहते हैं आपका जो फ़ैन है वो AC है या DC है, AC में चलता है या DC में चलता है। तो इस तरह का बहुत सारा सवाल मेरे कमेंट्स में किए हैं। तो आज मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मैं उन सारे दोस्तों के पास फिर जाऊं। इस वीडियो को मैं प्रैक्टिकली तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल करने से मेरे अभी जो ब्रूडर ऑन है उसमें चिक्स भी है। मुझे प्रैक्टिकली दिखाने के लिए फिर एक और ब्रूडर या फिर एग हैचिंग का ब्रूडर बनाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं थ्योरिकल जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। मेरे उन व्यूवर्स का पास फिर से कहना है, जो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए वीडियो को, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों का जो भी ब्रूडर का कनेक्शन है वो STC 1000 का, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे दोबारा कहीं भी अटक रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। तो मैं जितना हो सके आप लोगों को मदद करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो चलता हूँ और वीडियो में देखता हूँ कैसे क्या मैं कनेक्शन किया हूँ, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। और सबसे पहले दोस्तों, जो लोग इस वीडियो में नए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा। दबाने के बाद जो ऑल आएगा उसे भी आप दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों ये मेरा जो ब्रूडर है ये चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ कनेक्शन किया हुआ। फिलहाल इसमें मेरा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा एक लुटिनो का चिक्स है, और यहाँ पे मेरा 2 पैचलेस का है, अल्बाइनो पैचलेस का 2 चिक्स है। तो इनको मैं हैंड फीडिंग में उठा लिया हूँ, फिलहाल यहीं पे है ब्रूडर में। तो ये ब्रूडर काफ़ी बड़ा है, इसलिए करीबन ये जो इधर का लेंथ है ये 2 फीट का है, और इधर का जो है ये आपका करीबन 1.5 फीट का है। डेप्थ जो है 1.5 फीट, ये चौड़ाई में है 2 फीट, और ये जो लंबाई में है ये भी 2 फीट का है। अंदर 2 फीट का है, ऐसे 2.5 फीट का है, लेकिन अंदर 2 फीट का है। तो इसलिए ये ब्रूडर को गर्मी होने में बहुत टाइम लगता है, और एक बार अगर कूलिंग हो जाए तो फिर गर्मी होने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए मुझे एक फ़ैन कंटिन्यू इसमें चला के ही रखना पड़ता है। तो वही कनेक्शन जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे है वो कनेक्शन। फिलहाल करके तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो कनेक्शन किया हुआ है मैं ये ऊपर से आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये आप लोगों को डायग्राम से समझा दूंगा। फ़िलहाल आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं ये 2 लैंप लिया हूँ, यहाँ पे एक
दोनों 60 पावर वाट का है। तो ये दोनों का सीरीज में किया हूँ एक ही लाइन पे। और ये है आपका STC का जो सर्किट बोर्ड है, आप देख सकते हैं, ये सर्किट बोर्ड है। और यहाँ से मैं कनेक्शन किया हूँ। ये कनेक्शन अभी समझा नहीं सकता आपको यहाँ से, और आपको बताऊंगा तो समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए मैं डायग्राम दिखा दूंगा। फिलहाल आपको ऊपर ऊपर ही दिखा देता हूँ। ये मेरा जो फैन है ये कंटिन्यू चलता है। जो यहाँ का जो हीट बनता है वो हीट अंदर देते रहता है, मतलब अंदर ब्रूडर में मेरा हीट कंटिन्यू चलता रहता है। क्योंकि ये फैन अगर नहीं चलेगा तो जो भी हीट आएगा अंदर टेम्परेचर होने में बहुत टाइम लगता है, या फिर ठीक से होता भी नहीं है, बड़ा है बोल के। तो इसलिए मुझे ये फैन कंटिन्यू चलाना पड़ता है। तो ये हीटिंग का हो गया। और यहाँ पे जो है देखिए कूलिंग हो रहा है। ये फैन अभी अंदर जो हीट है, ये टेम्परेचर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये तो सिटी से का है। मेन टेम्परेचर जो होता बनता है यहाँ पे है 31.8। और जब भी टेम्परेचर कूलिंग होता है तो मेरा ये ब्लू लाइट जलता है, मुझे समझ में आता है कूलिंग हो रहा है। ये देखिए फैन चल रहा है, ये कूलिंग का फैन मेरा चल रहा है। हीटिंग का तो बराबर चलता रहता है, लेकिन अभी कूलिंग हो रहा है। इसका अंदर जो है ये एक्स्ट्रा हीट हो गया तो इसको कूलिंग कर रहा है, एक्स्ट्रा हीट को निकाल रहा है। तो इस वजह से ये फैन चल रहा है। जैसे ये कूलिंग हो जाएगा, अब देखिए यहाँ 31.6 आ गया, 8 था 6 आ गया, देखिए 5 आ गया। ये कूलिंग हो रहा है, टेम्परेचर को कम कर रहा है। 32.7 में मेरा किया हुआ था, अभी 8 है। जैसे 7 आएगा देखिए मेरा ऑफ हो गया यहाँ पे ब्लू लाइट। और मेरा यहाँ जो 30 का था, लेकिन यहाँ 30.1 दिखा रहा है, देखिए 30 टेम्परेचर में आ गया। तो इससे कम नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पॉइंट कम हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। लगभग 30 का अंदर ही मेरा टेम्परेचर रहता है। और 32 से 30 से ज़्यादा अगर हो गया तो फिर लाइट जल जाएगा, जैसे वहाँ पे दिखा रहा। ये उस सेटिंग का वजह से हो रहा है। अभी मेरा फ़िलहाल खुला है तो टेम्परेचर यहाँ पे भी थोड़ा 19-20 दिखा रहा। तो ये प्रोसेस है। ये देखिए हीटिंग हो रहा है और ये फैन चल रहा है मेरा कंटिन्यू। और हीटिंग हो रहा है इसलिए कूलिंग बंद है, तो मेरा ये फैन अभी फ़िलहाल बंद है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे अभी क्लोज करता हूँ और आप लोगों को मैं ले चलता हूँ वो डायग्राम में जो मैं बनाया हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ सके, इस कोशिश में हूँ मैं। तो चलिए फिर वो डायग्राम दिखाता हूँ और आप लोगों से बात करता हूँ। तो दोस्तों मैं ये 2 डायग्राम बनाया अपना हाथों से। उतना अच्छा स्केचर नहीं हूँ, फिर भी जितना हो सके मैं किया हूँ। तो ये है बी, जिसका नाम दिया, और ये एक तरह का कनेक्शन है डायग्राम का, और एक डायग्राम का जो कनेक्शन है ये साइड है, ये मैंने ये नाम रखा है। तो ये 2 कनेक्शन है, 2 कनेक्शन अलग अलग है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। एक लैंप, तो इसमें जो है ये एक लैंप है 100 वाट या 60 वाट, जो आप लगाना चाहते हैं। ये एक लैंप है, ये एक फैन है, और ये भी एक फैन है। तो मेरा जो दिखाया वो तो एसी का है। आप इसमें डीसी का भी लगा सकते हैं, डीसी फैन भी लगा सकते हैं। लेकिन डीसी फैन लगाने के लिए अगर एसी में चलाएंगे तो आपको एडाप्टर यूज़ करना पड़ेगा।
कम से कम आपको 1 एम्पेयर का अडेप्टर यूज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये मान लेते हैं सर्किट बोर्ड है, HTC 1000 का जो कंट्रोल पैनल बोर्ड है ये है, और उसका पीछे में जो कनेक्शन का जो है यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, ठीक है। तो 1 और 2 नंबर जो है वो पावर को जाएगा, आपका जहाँ प्लग में करंट है वहाँ से यहाँ पे आएगा। 1 और 2 में, 1 है पॉजिटिव और 2 है नेगेटिव, तो ये हो गया। 3 और 4 में ये तो सेंसर का जो वायर होता है इसी का संग आता है। सेंसर का जो वायर होता है वो 3 और 4 में लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सेंसर का लग गया 3 और 4 में, और 1 और 2 में आपका पावर जाएगा, और 5 और 6 जो होता है वो हीटिंग का है, और 7 और 8 है वो कूलिंग के लिए है। तो अभी हम कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे किए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैं 2 तरह का कर सकते हैं। ए का जो है, जो ए पार्ट का मैं दिखा रहा हूँ वो सिंपली कनेक्शन है, वो सिंपल कनेक्शन है। सिंपल कनेक्शन इसलिए क्योंकि आपको यहाँ से पावर से जो आता है वो 1 और 2 में दे देना है, पॉजिटिव में 1 नंबर में पॉजिटिव, 2 नंबर में नेगेटिव। और अगर आप एक लैंप चलाना चाहते हैं, हीटिंग करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट जो लैंप का कनेक्शन है यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो डायरेक्ट लैंप का कनेक्शन है वो सीधा यहाँ पे 2 तार चल जाते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का, ठीक है। और एक जो फैन है, अगर एक फैन लगाइएगा तो ये भी आप डायरेक्ट यहाँ से 7 और 8 नंबर में दे सकते हैं, इस तरह आप चला सकते हैं। और यहाँ पे जो अगर दूसरा फैन चाहिए, जैसे मेरा ब्रूडर थोड़ा काफ़ी बड़ा है, आप देखें तो उसमें गर्माहट कंट्रोल रखने के लिए टेम्परेचर का जो हीट है वो ठीक से नहीं पहुँच पाता है, तो इसलिए मुझे एक और फैन लगाना पड़ा कंटिन्यू चलने के लिए, ताकि जो हीट है वो नीचे जाता रहे, बना रहता है, पूरा अंदर में हीट बरोबर अपना पूरा चारों तरफ देते रहे। और जैसे ही हीट अपना जो टेम्परेचर सेट किया उसमें आएगा, तो फिर मेरा कूलिंग का लिए जो है वो ये कूलिंग का लिए मेरा ऑटोमेटिक चल जाएगा, वो कूलिंग मैंने गर्मी को निकाल देगा, कूलिंग कर देगा, तो टेम्परेचर में से सही रहेगा। तो इस वजह से मैं 2 लिया हूँ। अगर आपका छोटा इंक्यूबेटर बनाए हैं तो एक फैन से काफ़ी है, चल जाएगा, लेकिन 2 फैन लगाने से बेटर रहता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है अंदर का वो आपका बराबर रहता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे जो दूसरा फैन है वो मैं यहाँ पे 1 और 2 में डायरेक्ट ले लेता हूँ। पावर का जो लाइन गया है 1 और 2, उसी लाइन में मैं ये दूसरा फैन ले लेता हूँ, ताकि जब भी मैं इसे ऑन करूँ पावर जाए तो ये मेरा कंटिन्यू चलता रहे, ये बंद ही ना हो, ठीक है। और कूलिंग का जो है ये ऑन ऑफ होते रहेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये कूलिंग चलने लगेगा, फिर टेम्परेचर कंट्रोल कर देगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये है सिंपल तरीका, आप देख सकते हैं। ये डायग्राम में दे भी दूंगा, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, लेके रख दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो डायग्राम है बी का, ये कनेक्शन थोड़ा अलग है, हाँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो मैंने ए का दिखाया था वो बिल्कुल सिंपल है, और यहाँ पे जो है ये थोड़ा हल्का सा पेचीदा है। जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते कनेक्शन का सर्किट बोर्ड का, उनके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत भरी होगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। सेम जैसा है मैं वैसे किया हूँ, सिर्फ इसमें कनेक्शन का जो है, जो मैं पहले जो दिखाया था वो सिंपल कनेक्शन था, डायरेक्ट फैन और डायरेक्ट लैंप आप लगा सकते हैं 5 या 6 में, हीटिंग और कूलिंग में। और इसमें जो है ये थोड़ा सीरीज वाइज का है, तो वो मैं दिखा देता हूँ कैसे। मान लेते हैं यहाँ पे जैसे सर्किट है, ये सर्किट बोर्ड है पूरा, और इस सर्किट बोर्ड में आपका ये पावर का होता है,
1 और 2 जो है पावर का है, यहाँ से पावर जाएगा आपका, जो पावर लाइन है वहाँ से पूरा डायरेक्ट इसमें आएगा, ठीक है। और 3 और 4 तो सेंसर का है, वो अलग इसमें आता ही है, तो वो लगा दीजिएगा। और 4-5 जो है ये आपका हीटिंग का है, और 6-7 जो है ये कूलिंग का है। तो अब इसमें कनेक्शन मैंने कैसे किया, तो ये कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो लैंप है, लैंप का कनेक्शन यहाँ पे आया, ठीक है। पहले आपको क्या कर लेना है, पहले एक सीरीज जो मैं यहाँ पे किया हूँ वो सीरीज आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ से एक टुकड़ा तार नेगेटिव में जो है, एक टुकड़ा तार यहाँ से लिया, यहाँ से लेके पूरा 5 नंबर जो नेगेटिव है उसमें मैं दे दिया, ठीक है। ये 6 और 8 जो है ये आप कट आउट करता है, मतलब हीट चाहिए तो हीट देगा, और हीट नहीं चाहिए तो यहाँ से कट कर देता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट तार जाएगा, डायरेक्ट वायर जो है इस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट वायर जो है वो जाएगा, लैंप का हो या फैन का। तो जो सीरीज का किया हूँ, ये 2 नंबर से मैं एक टुकड़ा, छोटा टुकड़ा लेके यहाँ से कनेक्शन करके 5 नंबर में दिया हूँ नेगेटिव का, और 5 नंबर से छोटा टुकड़ा लेके मैं 7 नंबर में दिया हूँ। तो ये नेगेटिव सीरीज का हो गया, समझ में आया। मतलब छोटा एक वायर आप टुकड़ा ले लीजिएगा, यहाँ 2 नंबर नेगेटिव का है, ये 2 नंबर नेगेटिव से आप यहाँ से एक टुकड़ा लेके, यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है क्योंकि ये सेंसर का तार है। यहाँ से 2 नंबर से लेके आपको यहाँ सीधा एक 5 नंबर में लाना होगा, ठीक है, नेगेटिव में देना होगा। और फिर 5 नंबर से एक टुकड़ा जोड़ के आपको सीधा 7 नंबर में लाना होगा नेगेटिव में। ये 7 नंबर में मैं कर दिया हूँ। तो 2 टुकड़ा हो गए, ये क्लियर हो गया। अब जो है इसका लैंप का जो वायर है 2, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव का वायर जो जाएगा, ये पॉजिटिव का वायर में यहाँ पे जो पॉजिटिव का जो मेन वायर आता है बोर्ड से जहाँ पे दिया हूँ, वहीं पे इसका पॉजिटिव का दे देना है। और नेगेटिव को जो है यहाँ से आपको हीटिंग में ले जाके यहाँ पे देना है 6 नंबर पे, समझ में आया। क्योंकि 5 नंबर में मैं यहाँ से 2 नंबर से 5 नंबर, 5 नंबर से 7 नंबर ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो इसके वजह से मुझे यहाँ पे और कोई तार नहीं है, बाकी रह जाता है 6 नंबर और 8 नंबर। तो ये 6 नंबर में हीटिंग जाएगा और 8 नंबर में कूलिंग का जाएगा। तो इसलिए हीटिंग का लिए मैं यहाँ लैंप का वायर जो पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का यहाँ 1 नंबर में दे दिया, और फिर यहाँ से जो नेगेटिव का है ये हीटिंग का लिए मैं 6 नंबर पे दे दिया। अब फैन का जो कूलिंग का है, सेम प्रोसेस। कूलिंग का जो पॉजिटिव है ये यहाँ से लेके मैं इस 1 नंबर पॉजिटिव में दे दिया हूँ, जहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन आ रहा है उसी में दे दिया हूँ पॉजिटिव का। और नेगेटिव का जो है ये यहाँ से वायर आके मैं सीधा पूरा आपको 8 नंबर में दे दिया हूँ कूलिंग के लिए। समझ में आ गया, क्योंकि 7 नंबर 5 नंबर पहले से मेरा सीरीज किया हुआ था, तो इसलिए मैं यहाँ पे 8 नंबर में दे दिया। तो ये मेरा हो गया कनेक्शन। अब जो मेरा अंदर जो हीटिंग बरोबर रहे उसके लिए मैं डायरेक्ट और एक फैन जो है यहाँ से ये मैं इसमें भी सेम डायरेक्ट ही करके रखा हूँ, ताकि मेरा पावर देने से ही मेरा डायरेक्ट फैन चलना शुरू कर दे, और जो भी हीटिंग हो तो बराबर रहता रहे। ये फैन मेरा कंटिन्यू इन ब्रूडर का अंदर चलता ही रहेगा, पावर देने से ही चलेगा। समझ में आ गया। तो ये दोनों को मैं आपको डायग्राम में दे देता हूँ, आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन लेके आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 डायग्राम दे दिया हूँ, ए और बी। तो ए कनेक्शन जो है वो सिंपल है और बी कनेक्शन थोड़ा सीरीज टाइप का है। तो आप लोग चाहे तो इस डायग्राम को आप शॉर्ट स्क्रीन लेके रख सकते हैं और इत्मीनान से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए AMG बर्ड की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय।